मसीह के जिंदा पाक नाम में आप तमाम बहन भाइयों को हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आज़ाद आपके खादम, आपके भाई, आपके दोस्त पादरी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। आपकी खिदमत में हाजिर हैं बाइबल टीवी ग्लोबल से, लंदन स्टूडियो से। कैसे हैं जी आप? आज बहुत ही मौसम जो है वो खुशगवार और धूप जो है ये तो जी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। खासतौर पर यूके में हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा की इस खूबसूरत नेमत के लिए। और ख़ास तौर पर जब इतने दिनों बाद जो लोग घरों से बाहर निकले हैं और सैर तफरीह कर रहे हैं, तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ खुदा के लोगों के लिए और सारी मुहाफ़त निगहबानी के लिए। और हम आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदा आपके साथ हो और आपकी हिफाजत और निगहबानी फरमाए। तो अजीज़ों, आज की जो बाइबल स्टडी है, मुझे ये हुक्म किया गया कि भाई साहब थोड़ा सा हमें और खुदा मसीह के हवाले से जो है और सिखाया जाए। तो डेफिनेटली जी मैं तो आपका हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ। तो सारा जो मैं समझता हूँ फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन जितनी भी बातें ये तो है ही खुदा मसीह के हवाले से हैं। तो कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो खुदा मसीह से अलग रहकर हम कर सकें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बाइबल मुक़द्दस का जो मरकज़ी मज़मून है वो है निजात बाज़रिया खुदावंद यीशु मसीह। तो हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जो 66 किताबें हैं जो बाइबल मुक़द्दस की, हर एक कुतब में हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। हर एक किताब जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताती है। उसमें बहुत सारी पेशगोइयाँ हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जिनका ताल्लुक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। तो आज हम इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे खुदा मसीह के हवाले से, और हम चाहेंगे कि सब मिलकर को दुआ करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद की बरकत चाहें खुदावंद के लोगों के लिए। तो आइए हम दुआ मांगें। और मैं उन तमाम बहनों भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो कि इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे हैं। तो कुछ चीज़ें जो है उनको सेटल करते थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा हमसे बात करते हैं। और साउंड का कुछ शायद मुझे बताया जा रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो ठीक है, ये ऑन है, तो जो पिन है वो ठीक है। तो ओके जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे एडवोकेट साहब जो हैं वो बहुत ही मेहनत से सारे प्रोग्राम को तैयार करते हैं मेरे साथ मिलकर। तो आइए हम दुआ मांगें और आज के प्रोग्राम को खुदा के हाथों में लें। खुदा बुजुर्ग पाक खुदा, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र तेरी हम करते हैं कि प्यार खुदा आप हमारे साथ हो। आपने हमें ज़िंदगी दी है, सेहत बख्शी है, हिम्मत और ताकत दी है। हम आपके सुंदर कलाम के लिए आपका शुक्र करते हैं और आपके लोगों के लिए आपकी बरकत चाहते हैं। कदूस मेहरबान पाक खुदा, दुआस करते हैं कि आज के सारे प्रोग्राम को आप अपने हाथों में लीजिए, अपने पाक रूह के जरिए हमसे हम कलाम हुए और बड़ी बरकत दीजिए। हमारे जहनों का जुमा लीजिए और इन तमाम इक्विपमेंट को जो कि तेरे जलाल के लिए खुदा उनको तेरे हाथों में देते हैं। और जितने भी अजीज़ कारब दूर नज़दीक इस माध्यम से मीडिया के ज़रिए बाइबल टीवी ग्लोबल के ज़रिए हमारे साथ शामिल हैं, खुदा तुम सब पर अपनी रहमत का हाथ रख और बड़ी बरकत दे, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। आइए जी खुदा के पाक कलाम की जानब बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि हम खुदा के पाक कलाम को खोलें। और जैसे कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि खुदा का पाक कलाम जो है वो आपके पास होना चाहिए। और इसकी हम तिलावत करेंगे मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 8 बाब और उसकी 5 आयत से लेकर 13 आयत तक। और ये वेद हमारे लिए वकील साहब तिलावत फरमाएंगे। सफ़ा नंबर 11 पर है उर्दू की बाइबल में, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 5 to 13। आइए खुदा के पाक कलाम को सुनिए।
خدا کے پاک کلام میں کچھ یوں مرسوم ہے، اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبیدار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا خادم فالج کے مارے گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ اس نے اس سے کہا، میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ صوبیدار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا، کیونکہ میں بھی دوسروں کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اور یسوع نے صوبیدار سے کہا، جا، جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ پاک کلام کو پڑھے اور سنیان تو خدا ان کی برکت ہوں۔ عزیزو، آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح ہماری پریشانیوں میں ہمیں ملتا ہے۔ جیزس meets us in our anxiety, in our worries, in our trouble. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب جب کوئی مشکل میں تھا، جب بھی کوئی پریشانی میں تھا، خداوند یسوع مسیح ہمیشہ ان کے ساتھ رہے۔ اس دنیا میں بلکہ شروع سے ہی اگر ہم دیکھیں تو انسان کی سب سے جو بڑی مشکل ہے وہ خوف ہے۔ دیٹ از دا گریٹسٹ ویپن آف دا ڈیول۔ ابلیس کا یہ بہت بڑا ایک ہتھیار ہے، اور یہ ایک بڑی جیسے کہتے ہیں نا کرونک ڈیزیز، یہ ایک بہت بڑی اور بڑی پرانی بیماری ہے، اس کو میں ابھی نام کرونک ڈیزیز کا دے رہا ہوں۔ اور یہ خوف جو ہے، اس سے یہ بیماری جو ہے اور بھی بہت ساری بیماریاں لے کر آتی ہے، جس میں ہارٹ اٹیک ہے، ڈپریشن ہے، ہیڈیک ہے، اور ابلیس جو ہے وہ انفیوز کرتا ہے ہمارے اندر اس خوف کو۔ جیسے کوئی انجیکشن لگاتا ہے تو اس کے اندر وہ میڈیسن چلی جاتی ہے، اس انجیکٹ کیا جاتا ہے اس میڈیسن کو۔ اسی طرح ابلیس جو ہے وہ ہمارے اندر انجیکٹ کرتا ہے اس خوف کو، اور وہ خوف جو ہے وہ پھر ایک دیگر جو بیماریاں ہیں ان کو ہمارے اندر لے کر آتا ہے۔ جب ہم خداوند کے شاگردوں کو دیکھتے ہیں آفٹر دیٹ ریزریکشن، وہ خوف زدہ تھے اور کمروں میں بند تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ خوف زدہ تھے اور گھر میں اس میں ٹھہرے ہوئے بند تھے، ان کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ مر گئے ہیں، مصلوب ہو گئے ہیں، اینڈ دیر از نو ہوپ۔ خوف کب شروع ہوتا ہے؟ جب انسان نا امید ہوتا ہے، جب اس کی امید چلی جاتی ہے تو پھر خوف جو ہے وہ جنم لیتا ہے، اور اس کا جو پس منظر ہے
وہ کیا ہے؟ یسوع صلیب پر مصلوب ہو گئے، قربان ہو گئے، اور شاگرد جو ہیں وہ خوف زدہ تھے۔ مریم مگدلینی نے ان کو بتایا کہ خدا یسوع مسیح زندہ ہے اور آپ کو اس بند کمرے سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ان کے اندر بے بنیاد خوف تھا، اس کو خداوند نے دور کرنا چاہا۔ ان کو یہ خوف تھا کہ اب وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے، شاید ان کو بھی قید میں ڈال دیا جائے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس اور یوحنا جب قبر پر گئے تو انہوں نے جب اس قبر کو خالی دیکھا تو پھر ان کو خوف نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ان کو یہ خوف تھا کہ شاید یسوع مسیح جو ہے وہ قبر سے نکل کر بھاگ گئے ہیں، پھر بھی ان کے اندر یہ خوف تھا۔ ہم یوحنا عارف جو ہے، خدا کے شاگرد جو ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ پتمس کے جزیرے میں قید تھے، وہاں پر وہ نا امید تھے اور وہ سوچتے تھے کہ میں نے یہیں پہ مر جانا ہے، اور وہ بے یار و مددگار تھے۔ ایسے میں خدا یسوع مسیح اس بند کمرے میں اس پر ظاہر ہوئے، اور خداوند نے اپنا دانا ہاتھ اس پر رکھا اور کہا خوف نہ کر، دیکھ میں مر گیا تھا، زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ان دنوں میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بند کمروں میں ہیں، آئسولیشن میں ہیں، اور میں جب سوچتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں، those who are so frightened, those who are hopeless and helpless, they are not different from these disciples. They are not different from John. So they are thinking that maybe they will die in their room. I'm so compassionate about the friends and the families, those who are voluntarily in isolation. اور ان میں بہت سارے ہمارے اپنے چرچ کے لوگ بھی ہیں جو کہ اکیلے پن کا شکار ہیں، اور جب وہ مجھے فون کرتے ہیں کہتے بھائی صاحب کب ہماری جان چھوٹے گی، ہم باہر جانا چاہتے ہیں، لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ اینڈ آئی آلویز انکریج دیم، ڈونٹ وری، یو کین گو فار دا لٹل واک، آپ جائیں تھوڑا سا واک کریں، اپنا ماسک پہنیں، باہر نکلیں، بٹ اسٹل the spirit of fear is working in the life of the people. لوگوں کی زندگی میں یہ خوف جو ہے یہ کام کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ بند کمروں میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، کوئی چیز یسوع کو روک نہیں سکتی۔ جب مجھے یہ حکم کیا گیا کہ میں یسوع کی سلامتی کے بارے میں اور یہ جو خوف لوگوں کے اندر پایا جا رہا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں، تو I was so ہیپی کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یسوع کے بارے میں دوسروں کو بتایا جائے کہ یسوع ہمارے سارے خوف کو دور کرتے ہیں، اور یسوع کے لیے یہ تمام لمیٹیشن جو ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ابھی جو ورد خداوند کے پاک کلام میں سے ہم نے تلاوت کیا گیا، اور متی کا انجیلی بیان اس کا 8 باب اس کی 5 سے 13 ہے، لکھا کہ جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبیدار اس کے پاس ہے، اس کی منت کر کے کہا آج خداوند میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ اس نے اس سے کہا میں اس کو آ کر اس کو شفا دوں گا۔ صوبیدار نے جواب میں کہا خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ اب اس واقعے میں سب سے پہلے ہم 2 باتیں جو ہیں ان کو دیکھیں گے۔ خدا کے پاک کلام میں یہ بڑے خوبصورت واقعات ہیں۔ ایک تو وہ جب کہ مرکز کے انجیلی بیان میں ایک شخص جو کہ اپاہج تھا، اس کو اس کے دوست لے کر آئے اور انہوں نے چھت کو کھولا اور رش بہت زیادہ تھی اس گھر میں، اور اس کو یسوع کے سامنے ڈال دیا، اور یسوع نے لکھا ہے کہ ان کا ایمان دے کر اس کو کہا کہ اپاہج کو کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو صوبیدار ہے he was not Jew، وہ اسرائیلی نہیں تھا، وہ غیر قوم سے تھا، وہ جینٹائل تھا،
اور یسوع پر اس کے ایمان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا خادم اپاہج ہے, پیرالائز, ہیلپ لیس, اینڈ ہی واز انٹرسیڈنگ آن دا بہاف آف ہز سرونٹ. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ دیر از نو ڈسکریمنیشن ان دا پریزنس آف گاڈ. خداوند کے حضور کوئی کسی کی طرفداری نہیں ہے. Either you are Christian or non-Christian, you are Jew or you are Gentile. There is no discrimination of the gender, whether you are man or woman. We are all people of God. خداوند جو ایک خاص بات ہمیں زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں, that is the faith. ایمان. اور ایمان کے وسیلے وہ یسوع کے پاس آیا. اور پھر ہم اس بات کو بھی کہ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں, whether they are your friend or not, they are away or near, doesn't matter. If you know someone, those who are in the trouble, اور آپ ان کے behalf پہ آپ دعا کر سکتے ہیں, ریکویسٹ کر سکتے ہیں. Every day when I'm giving this Bible study, I'm thinking about all these people, those who are victim of this coronavirus, or those who are, they are not feeling well, they are not victim of this coronavirus. اگر ویسے بھی وہ بیمار ہیں, کسی بھی طرح کی بیماری ہے, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. Sometimes we don't know these people, but we are very much concerned about their health. اور ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. کل میں نے یہ سکھایا تھا کہ ہم خداوند سے کیسے محبت کر سکتے ہیں, اور میں نے بتایا تھا کہ خداوند کے لوگوں کی خدمت کرنے کے وسیلے سے, ان کے لیے دعا کرنے کے وسیلے سے, خداوند کا پاک کلام لوگوں تک پہنچانے کے وسیلے سے. اب آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہم وہ جو خوف ہے لوگوں کے اندر, اس کو میں اور آپ کیسے دور کر سکتے ہیں. We need to tell people that Jesus Christ is with them in their problems, in their troubles, wherever they are. خداوند ان کے ساتھ ہے. اب اس شخص کو ہم یہ اس بات کو بھی دیکھتے ہیں. ہم نے پچھلے دنوں اس بات پر غور کیا جب ہم ڈیوینٹی آف کرائسٹ کی بات کر رہے تھے, خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں کیونکہ وہ خدا ہے. تو ہمیں اس بات کے لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ there shouldn't be any fear کہ ہم یہاں پر ہیں, پتہ نہیں وہاں پر خداوند ہے یا نہیں ہے. جہاں پر بھی آپ کے عزیز ہیں, دوست ہیں, خداوند بند دروازوں کو کھولنے پر قادر ہے, اور وہ ہمارے دلوں کے دروازوں پر بھی دستک دیتا ہے. اگر آپ نے اپنے دل کا دروازہ بند کیا ہوا ہے تو آپ کو بھی خداوند کے لیے اس دروازے کو کھولنے کی ضرورت, وہ آپ کے دل میں آنا چاہتا ہے. واٹ ہی از آفرنگ ٹو یو, پیس, جس کی آج پوری دنیا کو ضرورت ہے. اور خداوند جب اس بند دروازے سے داخل ہوئے تو پہلی بات خداوند نے یہی کہی, پیس بی ود یو, تمہاری سلامتی ہو. اپوزٹ of shame, fear and guilt, anxiety, failure, he said it is okay. If you have the experience of failure, اگر آپ فیل ہو چکے ہیں, اگر آپ شرم محسوس کرتے ہیں, اگر آپ کے اندر کسی طرح کا بھی خوف ہے, if there is a guilty conscience, don't worry. You need to come to Christ and he is offering you such peace. وہ امن, وہ سلامتی, وہ پیس وچ از بیونڈ آور انڈرسٹینڈنگ, جو دنیا نہیں دے سکتی. ہی از آفرنگ یو سچ پیس. اور یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس کو جب کہا یسوع نے کہ میں آپ کے نوکر کو شفا دے دوں گا, تو صوبیدار نے جواب دیا, خدا میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے, بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا. کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں, سپاہی میرے متحد ہیں, اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو جاتا ہے, اور دوسرے سے وہ آ تو آتا ہے, اور اپنے نوکر سے کہ کر تو وہ کرتا ہے. Look at the faith, dependency, خداوند پر بھروسہ کرنا. خداوند ہماری کمزوریوں سے واقف ہے. He is beyond all the limitation. خداوند نے کہا کہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں نہیں پایا.
गैर कौम का शख्स, मुझे याद है कि रावलपिंडी में मैरिज नीति की मीटिंग हुई और वहाँ पर जो हमारे मुस्लिम बहन भाई थे वो भी आए, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे, और जो मुस्लिम बहन भाई थे खुदावंद ने उनको शिफा दी। तो जो क्रिश्चियन वहाँ पर मौजूद थे, दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग के जी ये क्या बात हुई, देखिए मुसलमानों को शिफा हुई है, सामने क्यों हो रही। लेकिन खुदावंद ये सिखाते हैं कि खुदावंद किसी का तरफदार नहीं। खुदावंद ने इस सूबेदार के ईमान को देखकर ये बात कही। देयर वाज प्रॉब्लम विद द ज्यूइश पीपल। वो ये समझते थे कि वो इब्राहिम की औलाद है, और वो ये समझते कि दे आर सो राइचस, दे आर चोजन पीपल, हीलिंग इज देयर राइट। वो ये समझ रहे थे कि ये शिफा जो है ये हमारा हक है, निजात हमारे लिए है। लेकिन खुदावंद सबको दावत देता है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ। All the people, those who are heavy laden, I will give you comfort. Come to me, learn from me. सब मेरे पास आओ। आज मैं उन तमाम बहनों भाइयों को खुदावंद के पाक कलाम की रोशनी में ये कहना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए भी है। और जो आयत बड़ी मशहूर है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, ओवर जॉय। तो खुदा यीशु मसीह जो है वो हमारे ऐसे ईमान से खुश होते हैं, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस खूबसूरत ईमान के लिए। अभी जो आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि लोग जो हैं कंडीशनल लव जो है करते हैं, मशरूत मोहब्बत खुदावंद से करते हैं। लेकिन हम इस बात को देखते हैं, खुदावंद ने इस शख्स को जब प्यार किया, खुदावंद ने कोई शर्त नहीं, कुछ मांगा नहीं। हमें भी खुदावंद से मशरूत मोहब्बत करने की जरूरत है। खुदावंद हमारे खानदान की हिफाजत करता है, और जब हम इस शख्स के ईमान को देखते हैं, जब मैं इस बात को देख रहा था कि देखिए उसका नौकर जो है उसको कितनी फिक्र थी। हमें दूसरों की फिक्र करने की जरूरत है। वी नीड टू कंसर्न अबाउट अदर पीपल। दैट इज ऑल्सो ट्रू पिक्चर ऑफ द सिंपैथेटिक। जब हम दूसरे के साथ हमदर्दी करते हैं, हमें सिर्फ सोचते रहने की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि फलां बीमार हो गया, फलां जो है वो विक्टिम है इसका, लेकिन डू यू हैव ए सिंपैथेटिक हार्ट? डू यू हैव दैट कंपैशन इन योर हार्ट, जैसा कि इस सूबेदार का था? क्या आप दूसरों के बारे में सच कंसर्न हैं? क्या आप उनको यीशु के पास लाने के लिए तैयार हैं? मैं खुदा को शुक्र अदा करता हूँ ऐसे वाकयात के लिए जो कि बाइबल मुक़द्दस में पाए जाते हैं। और ये जो हम इस बात को देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के शागिर्द जब कैद खाना में थे और खुदावंद ने उस जेल के दरवाजे जो है वो खोल दिए और जंजीरें टूट गई। पालूस सलास जब जेल में थे, खुदावंद हर जगह पहुंचने का खा रहा है। वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। हमें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। और आज मैं इस महदूद वक्त में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ हमारी खुशियों में नहीं, हमारी मुश्किलात में, परेशानियों में हर वक्त वो हमारे साथ है। जो पहला मौजज़ा है खुदावंद का, उसको अगर हम देखें तो मैं खत्म हो गई। शादी में थे खुदावंद जो काना गलील में, और जो सदर महफिल था सब परेशान थे, मैं खत्म हो गई है। तो मुकद्दसा मरियम ने यीशु से आकर कहा कि नाउ दे आर इन ट्रबल, देयर इज नो मोर वाइन, इट विल सो एम्बैरेसिंग। खुदावंद ने उसने कहा कभी मेरा वक्त नहीं आया, बट फॉर द सेक ऑफ अदर पीपल,
for the sake of their respect, he done that miracle. उसने कहा कि मटकों को पानी से भर दो, और खुदावन ने उस पानी की तासीर को बदल डाला, और खुदावन ने उनकी इज्जत रखी, और पानी को उन्होंने मैया बना दिया। जब भी आप परेशानी में हो, जब भी आप मुश्किल में हो, जब भी आप नाउम्मीद हो, हमें यीशु के पास आने की जरूरत है। एंड ही इज कंसर्न अबाउट योर इश्यूज, ही इज कंसर्न अबाउट योर प्रॉब्लम्स, एंड ही इज रेडी टू हेल्प यू वेयर एवर यू आर, एनी टाइम, एनीवेयर। बट व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमें क्या करने की जरूरत है? हमारे जो स्कूल का जो मोटो था, जिसको हम कॉल कहते हैं स्कूल का, या एक प्रिंसिपल आप कह लें, और उर्दू में इसके लिए मुझे और कोई ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ नहीं मिल रहा, तो सेंट पैट्रिक जो मेरा स्कूल रावलपिंडी में, का ये मोटो था, ऑलवेज एवरीवेयर फेथफुल, हर वक्त हर जगह वफादार। क्यों? इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह हर वक्त हर जगह वफादार है। सो वी नीड टू बी फेथफुल ऑल द टाइम, एवरीवेयर वी हैव टू बी फेथफुल। और ये बात याद रखें, अगर हम बेवफा हो भी जाएं तो वो बेवफा नहीं होता, क्योंकि खुद अपना इनकार नहीं करता। उसने हमें कीमत से खरीदा है, और वो जानता है कि हम उसके हैं। वो हमारे नामों से वाकिफ है। यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 10 बाब, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी जान अपनी भेड़ों के लिए देता है, और उसकी भेड़ें उसकी आवाज को सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। और खुदा ने कहा कि मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेली पर खोदी हुई है, और तुम हमेशा मेरे सामने रहते हो। अगर आज आपकी जिंदगी में नाउम्मीदी है, परेशानी है, इफ यू आर आइसोलेटेड, इफ यू आर होपलेस एंड हेल्पलेस, कम टू हिम। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि सारी दुनिया छोड़ दे, लेकिन खुदावंद हमें नहीं छोड़ता। बहुत दफा हम जब परेशानी में होते हैं, अगर हमारे अजीज, हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त हमें छोड़ दें, तो आमतौर पर हम ये बात कहते हैं, कोई बात नहीं है, सारे छोड़ दें, खुदावंद तो नहीं छोड़ता। क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, हमारा जो माजी का तजर्बा होता है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती है, हमने लोगों को देखा कि कैसे खुदावंद उनको संभालता है। अजीजों, आज मैं बड़ी शुक्रगुजारी के साथ और बड़ी खुशी के साथ ये बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने इस मोबाइल से इस चैनल को शुरू किया, और आई वाज सो कॉन्फिडेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल दे वर लाफिंग, एंड मुझे पता है कि व्हाट दे वर थिंकिंग। और देखो जी, ये कह रहे हैं जी मेरा बाइबल टीवी है, मेरा चैनल है, तो ये मोबाइल पे इन्होंने ये कर रहे हैं, तो ये मोबाइल चैनल। ठीक है, डे बाय डे, एवरी डे वी वर ग्रोइंग। खुदा हमें दूसरे फेज में लेके जा रहा था। बट व्हाट ही वाज लुकिंग आवर कमिटमेंट, आवर डेडिकेशन, आवर वर्क। और मैं आज जब दोपहर को मैं लेकर आया, सामान लेकर आया, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। देखिए, मैं किसी को तकलीफ देने के लिए या नीचा दिखाने के लिए बात नहीं करता। मैंने आपको मालूम है कि मैंने ये बात आपसे कही थी कि कोई बात नहीं, अगर कोई हेल्प नहीं करेगा तो हम इस काम को जारी रखेंगे। हमने तकरीबन 10 दिन में, आप देखें, फ्रॉम कराची टू टेक्सला, कराची, लाहौर, शाहदरा, गुजर खान, और इन तमाम लोगों के दरमियान हमने फूड जो है तकसीम किया। और रावलपिंडी, हाँ जी, थैंक यू, सांबा। तो वहां पर आप लोगों ने मदद की, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आप लोगों की जिंदगी के लिए
कि we were able to distribute this food among all these brothers and sisters within 10 days. फिर अभी चंद दिन पहले 3 दिन पहले की बात है कि मैं एक रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा कि मुल्तान में हमारे एक भाई हैं आरिफ, उनको बाइबल चाहिए, 30 बाइबल उन्होंने मांगी मुझसे। तो मैंने बड़े ईमान से उनको कह दिया कि मिल जाएंगे, आप फिक्र ना करें। और मैं थोड़ा सा बिजी था, मैंने परसों रिक्वेस्ट की 3 दिन पहले कि जी मुझे ये बाइबल चाहिए, और मैंने बड़े ईमान से ये कहा कि आज जब मैं रात को घर जाऊंगा तो ये बाइबल मुकद्दस हमें मिल चुकी होंगी, कंफर्म्ड। और आप बिलीव करें कि सुबह होने से पहले पहले ये इंतजाम हो गया था। जब हम इक्विपमेंट की बात कर रहे थे, कैमराज, लाइट्स, माइक्रोफोन, ऑल दीज थिंग्स, मैं पिछले दिनों से जब मैं वर्कआउट कर रहा था, सारी चीज़ों को देख रहा था, क्योंकि हम एक्सपेंड कर रहे हैं चैनल को, अभी 2 और नए बॉक्स हैं, उन पे चैनल चला गया है। मैं सिर्फ एक टेस्टमनी के तौर पर कि आपकी मुश्किलात में खुदावंद आपके साथ होता है, दैट्स इस बात का ताल्लुक जो है इस बात से मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि जब तक आपका जाती तजुर्बा नहीं होगा आप किसी को क्या बता सकते हो। तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि आज आपको पता है कि हमने मिलके शुरू किया था बाइबल टीवी और ग्रेस टीवी, तो कुछ सामान जो था वो पड़ा हुआ था डॉक्टर एजाज साहब के पास। तो मैं उनको नहीं बोल रहा था, मैं कहता कि नहीं ये उनकी चीज़ें हैं तो अच्छी बात नहीं है। हमारे पास अपना जो बाइबल टीवी का जो सामान था दैट वाज नॉट सफिशिएंट, लेकिन हम काम किए जा रहे थे और खुदा का शुक्र है। तो कुछ लाइट्स वगैरह थी हमारे पास, कुछ माइक आप देख रहे हैं, माइक्रोफोन वगैरह जो वो अभी नए आप देख रहे हैं, और लाइटिंग में भी आप देख रहे हैं तब्दीली। तो जब आज हम उनसे वैसी मीटिंग थी हमारी, हम उनसे मिलने के लिए गए, और जब हम आने लगे तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा, डॉक्टर एजाज साहब ने, कि भाई साहब वो जो सामान जो पड़ा हुआ है वो आप लीजिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं नहीं कहना चाह रहा था आपको, क्योंकि वो आपकी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा मेरी चीज़ें नहीं हैं, वो खुदा के लिए। उन्होंने खुद अपने हाथों से वो सारी चीज़ें हमारी गाड़ी में लोड की, और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास हमारी ज़रूरत से ज़्यादा लाइट्स और माइक्रोफोन हमारे पास है, और वो जो कि शायद किसी मेन स्ट्रीम चैनल के पास भी नहीं होंगे। सर्वर, कंप्यूटर सर्वर हमारे पास, हम पिछले दिनों सोच रहे थे, हमारा जो मैंने बताया भी था आपको कि हमारा सर्वर जो है वो उस पर इतना प्रेशर, कल की मैं बात कर रहा था कि जी वो सर्वर पे इतना प्रेशर है कि वो जो है ना वो अभी बंद हो जाता है, और हमें उसके पास जो है ना बड़ी कोशिश, हमें उसको पंखा लगाना पड़ता है, उसको ठंडा करना पड़ता है। तो अभी हमारे पास वाफर मकदार में माइक्रोफोन, कंप्यूटर, लाइट्स ये हमारे पास है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, कभी भी ये ना सोचा करें कि अच्छा जी हम ये काम नहीं करेंगे तो पता नहीं ये नहीं होगा और ये खत्म ही हो जाना है। नो, God is only looking your availability and He is your source. He is giving you ability. वो मुहैया करने वाला है। और मैंने बहनों भाइयों अपनी जिंदगी के इन 30-32 सालों में 1988 में मैं सेमिनरी में गया, और जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने एक चर्च में खिदमत करना शुरू कर दिया लिखित में एज ए स्टूडेंट, और वहाँ फुल टाइम मैं पास्टर था, फुल टाइम वहाँ पर मैं खिदमत करता था। वहीं भी मेरा ऑर्डिनेशन हुआ गाँव में, मैंने कभी गाँव में तरीके से काम नहीं किया था, लेकिन खुदा ने मुझे बरकत दी वहाँ पर, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि मैंने जब गुजरांवाला में था 100 रुपये से मैंने चेक शुरू किया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड विदिन 2 months वी वर एबल टू रेज 8 लाख रुपीज़। 8 लाख रुपये हमने रेज किया, और खुदा की शुक्र करी वहाँ पर बड़ा कुछ शुरू कर। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अपने भाई, अपने दोस्त कमलनाथ जैन साहब के लिए, उनकी सारी मेहनत के लिए। तो मेरा मकसद जो है वो इन तमाम बातों को बताने का ये है कि खुदा का काम करें। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें फिर कहाँ से आएंगी, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कहाँ कैसे खुदा मुहैया करेगा। खुदा सब कुछ मुहैया करता है। उसने जो अंबिया थे है ना, उनको कौवों के जरिए, कभी आपको पता है कि वो तो खुद ढूंढते फिरते हैं कहाँ से कोई दाना तो उनका मिल जाए। एलिय्याह को खुदावन ने अपने नबी को कौवों के जरिए रोटी खिलाई। कभी रोटी लेकर आते थे उसके लिए अपनी चोंच में। इसलिए
خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند جو ہے اس نے کبھی مجھے شرمندہ نہیں ہونے دیا، کیونکہ ہم اس کا کام کر رہے ہیں۔ اور میں آج ایلڈر کی سب سے راستے میں یہ بات کر رہا تھا کہ اس بات سے ایک چیز جو ہے وہ بڑی صاف اور واضح ہوتی ہے کہ یہ خداوند کا کام ہے، اور خداوند جس نے شروع کیا ہے وہ اس کو آگے بھی لے کر جائے گا۔ لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کیا کریں اور گھبرایا نہ کریں کہ جو پادری صاحب آ گئے ہیں پتہ نہیں اب یہ چندہ مانگیں گے۔ میں نے پچھلے 3 سال میں ہارڈلی میں نے ایسے سبھی لوگوں کو کہا ہوگا، لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے ہر قدم پر مجھے سنبھالا ہے، اس چینل کو سنبھالا ہے، کیونکہ یہ بائبل کی بھی ہے، یہ بائبل مقدس ہے، اس کو بہت دفعہ جلایا گیا، اس کی تحقیر کی گئی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس کا کلام ہے اس کو کوئی نہیں مان سکتا۔ ایک مسلمان دوست نے مجھ سے کہا، میں برمنگھم میں ایونجلزم کر رہا تھا اسٹریٹ پہ، تو اس نے مجھے بلایا، میری گاڑی میں سے سوکت اور مجھے لے گیا وہ کیفے میں۔ مجھے کہتا ہے بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی کیوں جی؟ کہتا جی آپ کو پتا ہے مجھے نام وہ دیتے ہیں عیسائی، میں تو نہیں اپنے آپ کو عیسائی کرتا، میں تو مسیحی ہوں، اور یہ بھی آپ عیسائیوں کا جو ہے وہ کلام وہ آپ پھیلا رہے ہیں، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی میں کرسچن ہوں، اور اس نے کہا جی وہ ٹھیک ہے، ہم بھی اہل کتاب ہیں، آپ بھی اہل کتاب ہیں۔ میں نے کہا ہم اہل شخصیت بھی ہیں۔ یہ جو بائبل مقدس ہے اس کو بہت دفعہ آپ نے جلایا، بہت دفعہ اس کی تحقیر کی گئی، لیکن زندہ کلام یسوع ہے، اور کوئی بھی اس کو اب نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جتنا پہنچانا تھا پہنچا دیا، جتنے تھپڑ مارنے تھے مار دیے، جو اس کے ساتھ کرنا تھا آپ نے کر لیا۔ انسانوں نے اس کو بہت دکھ دیا۔ کل میں بتا رہا تھا کہ اس کے چہرے کو پہچاننا مشکل تھا، اس کے جسم پر ایسے جیسے ہل کسان چلاتا ہے زمین کے اوپر، ایسے اس کا جسم تھا، زخموں سے چور۔ لیکن اب وہ جلالی حالت میں یوحنا پر ظاہر ہوا۔ مکاشفہ کے پہلے باب کو دیکھیں کہ اس کی شبیہ کیسی تھی، اس کے بال کیسے تھے، اس کا چہرہ کیسا تھا، اس کا لباس کیسا تھا۔ اور اب وہ یسوع تھپڑ کھانے کے لیے نہیں آ رہا، اب وہ مار کھانے کے لیے نہیں آ رہا، اب وہ ہمیں نجات دینے کے لیے جو اسے دینی تھی وہ ایک دفعہ آیا اور اس نے صلیب پر اپنی جان قربان کی۔ اب وہ ہمیں آسمانی بادشاہت میں داخل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ میں ان الفاظ کو پڑھ کے اس بات کو ختم کروں کہ یسوع کون ہے اور وہ کیسے ہماری مصیبتوں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا یوحنا کا مکاشفہ کا پہلا باب اور اس کی 13 آیت سے۔ اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں، یعنی کلیسیاؤں کے بیچ میں، آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینے پر باندھے ہوئے تھا۔ یہ اس کی کہانت کی علامت ہے کہ وہ سردار کہن ہے۔ اس کا سر اور بال سفید بلکہ برف کی مانند سفید تھے، پریز دی لارڈ، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند تھی، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دانے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سے گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دانا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی دنیا میرے پاس ہے۔ 3 باتیں اس حوالے سے میں کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات کہ 7 ستارے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ 7 ستارے کیا ہیں؟ 7 کلیسیاں، یہ کمپلیشن کا عدد ہے، کاملیت کا عدد ہے۔ یو آر ان دا ہینڈ آف گاڈ، آپ اور میں خداوند کے ہاتھ میں ہیں، اور خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ ان کو کوئی میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ Nobody can snatch you and me from the God. He is God. کوئی بھی خدا کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا ہمیں، ہم خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ Don't worry about the persecution. Don't worry about the coronavirus. Don't worry about the any disease. کوئی بھی چیز آپ کو مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ رومی کے خط میں پالوس کہتا ہے نہ موت، نہ حال کی چیزیں، نہ استقبال کی چیزیں، کوئی بھی چیز ہمیں یسوع کی محبت سے الگ نہیں کر سکتی۔
न काल, न वबा, न नंगापन, कोई भी चीज। और दूसरी बात यहां पर हम देखते हैं खुदा के बारे में कि उसका दाना हाथ, दैट इज द सिंबल ऑफ अथॉरिटी। उसका दाना हाथ, वो पावरफुल है, ऑलमाइटी गॉड है। उसका दाना हाथ हमें संभालता है। आपकी मुसीबतों में, आपकी मुश्किलात में यीशु आपके साथ है। परेशान न हो, घबराए नहीं। वट एवर इट इज, जो भी आपकी मुश्किल है, जो भी प्रॉब्लम है, आपके लिए वो प्रॉब्लम हो सकती है, यीशु के लिए नहीं हो सकती। आपके लिए वो तूफान आपकी कश्ती में हो सकता है, आप घबरा जाएं, कहीं यीशु आप सो रहे हो, लेकिन ज़बूर में कहता है कि तेरा रात खाना कभी मिलावे, तेरे रब नूं नींदर भी ना आवे। वो ना सोता है ना ऊँगता है, ही इज ऑलवेज विद अस। हम परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं खुदा किधर है ना, पता नहीं वो सो रहा है, सुनता नहीं है। लेकिन खुदावंद के कान भारी नहीं कुछ सुन ना सके, और उसका हाथ छोटा नहीं कि वो बचा ना सके। खुदावंद हमें बचाने पर कादिर है। इन दिनों में हम परेशान अपने बच्चों के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने घर के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। ऑफ कोर्स वी आर ऑल वीक ह्यूमन फॉर्म, हम सब परेशान होते हैं। और देखिए मुश्किल से घबराया ना करें, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। और नाकामियों से भी घबराया ना करें। अगर आप नाकाम होंगे तो कामयाब भी नहीं होंगे। कामयाब वही होता है जो कभी नाकाम हुआ, वो फिर कहता है नाकामयाब हो गया। लेकिन जिसको नाकामी का नहीं पता वो कामयाब क्या होगा। सो इन योर फेलियर, इन योर प्रॉब्लम, नेवर एवर बी डिस्टर्ब, परेशान न हुआ करें। ये तो गैर कौम का शख्स का सूबेदार था, और आप उसके बेटे और बेटियां हो, तो आपकी फिक्र करता है। कहता है कि कौन सा ऐसा बाप है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे, मछली मांगे, तो उसको सांप दे। अगर हम बुरे होकर अपने बच्चों को चीजें देना चाहते हैं, तो हमारा आसमानी बाप हमें रुक ना देगा। आइए खुदा का शुक्र करें कि वो हमें संभालता है। और रुल कुदस के लिए जो लफ्ज़ है ना, डोनामिस, डायनामाइट जो लफ्ज़ है ना, जो उसकी एटमोलॉजी जो है ना, वो डोनामिस यूनानी लफ्ज़ है। डोनामिस जो है, जैसे डायनामाइट जो होता है ना, पहाड़ों को चकनाचूर कर देता है। उसको पहाड़ों में लगाते हैं, जब माइन जो माइनस होते हैं वो वहाँ जाते हैं और उसके अंदर, पहाड़ के अंदर सुराख करके उसको लगा देते हैं, और वो तबाह कर देता है, पहाड़ को फाड़ देता है। खुदा का पाकरू डोनामिस, वो हमारे अंदर काम करता है, उसकी कुव्वत जो हमारे अंदर काम करती है। और फिर ये सारी बीमारियां, तकलीफें चली जाती हैं। फिर लंगड़े खड़े होते हैं, फिर लाभ जैसे 4 दिन के मुर्दा जो हैं वो खुदा की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाते हैं। फिर जन्म के अंदर जो है उनकी आंखें खुल जाती हैं। Dunamis, ask for that power and he will bless you. Let's pray. आइए दुआ मांगे। आसमानी बाप, हम तेरी फतह याब क़यामत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे कभी हाथ के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसके वसीले से हमें संभालता है। खुदा तेरे रूह अक़दस के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमारे अंदर सुकूनत करता है, जो डायनामाइट की तरह है। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि प्यार खुदावन तू हर वक्त और हर जगह हमारे साथ है। इस वक्त खुदावन हम नहीं जानते कि तेरे लोग जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं किन की है खुदावन ये मुश्किलात हैं, लेकिन तू जो कि हर जगह मौजूद है प्यार खुदावन तू जानता है। प्यार यीशु, जिनकी खुदावन जो भी मुश्किलात हैं, वेदर इट्स अ फाइनेंशियल डिफिकल्टी, इट्स अ डिफिकल्टी इन देयर रिलेशनशिप, इट्स अ डिफिकल्टी इन देयर बिजनेसेस, और इट्स अ डिफिकल्टी अबाउट देयर हेल्थ, गिव देम कंफर्ट, गिव देम पावर। खुदावन पाक खुदा में कुव्वत दीजिए, ताकत दीजिए, ताकि वो भी ये कह सकें कि यीशु ने हमारे लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं। बड़ी बरकत दीजिए। तेरा खादम होते हुए मैं तमाम बीमारों को तेरे तरफ के सामने लाता हूँ, उनके लिए कुव्वत चाहता हूँ, ताकत चाहता हूँ, और दुआ करता हूँ खुदा कि तू एक कुछ बड़ी बरकत दे। खासतौर में बच्चों के लिए दुआ करता हूँ खुदा को उन्हें संभाल, तमाम टीचर्स के साथ हो तेरे खुदा ने अपनी पनाह में लिया है। और फिर यीशु जी मैं दुआ करता हूँ तमाम NHS स्टाफ के लिए, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड, और जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं खुदा तेरे लोगों के लिए उन्होंने अपनी शॉप खोली हुई हैं, दे आर इन द रिस्क, योर पीपल आर टेकिंग द रिस्क, ब्लेस देम, गिव देम कंफर्ट, योर एंजल्स मे प्रोटेक्ट देम,
योर ब्लड में प्रोटेक्ट है। खुदा उनको उनकी फिक्र कर, उनकी मदद कर, उन पर तेरा दाना हाथ रहे। हम सबको बड़ी बरकत दे। और एक बार फिर खुदा हम तमाम इक्विपमेंट के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे बंदा के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदा ये तमाम इक्विपमेंट तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल, इनको खुदा तेरे पाक खून में छुपाते हैं, इनको मसा करते हैं, एक एक वायर को, एक एक माइक्रोफोन को, एक एक लाइट को, एक एक कंप्यूटर को, एक एक इक्विपमेंट को खुदा अपने कब्जा में ले ले। हमारे एक एक कदम से तेरा यीशु नाम में जलाल पाए। खुदा सबके साथ और उसके जात साथ उनके घराने को बरकत दे। मैं अपने लिए, अकील के लिए और दीगर जितने लोग भी हम दुआ करते हैं इरफान अली के लिए और जो वो सेटअप कर रहे हैं उस सारे चैनल के सेटअप के लिए और दीगर इस काम को एक्सपेंड करने के लिए खुदा हम तेरी मदद चाहते हैं। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने अपना आसमान खोला और हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। तू कभी भी अपने चाहने वालों को शर्मिंदा नहीं होने देता। खुदा ये तेरा काम है, तूने इस चैनल को शुरू किया है, तू ही से आगे लोग उसको देखें। क्योंकि अभी जो हमारी सिर्फ फेसबुक की जो एवरेज है पर मंथ वो तकरीबन 200,000 people they are watching Bible TV every month. That is the average. तो जो मैंने लास्ट मंथ देखी थी अभी तो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। रिपीट कर दें आई क्लाउड के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम उसको शायद बाइबल TV ग्लोबल को क्लाउड पे लेके जाना चाहते हैं। तो ये एक लेटेस्ट सिस्टम है जिससे बेहतर प्रोग्राम होंगे और लाइव प्रोग्राम हम जूम पे भी लाइव किया करेंगे, फेसबुक पे जैसे लाइव करते हैं। तो जितने भी प्रोग्राम के खादम हैं वो जहाँ पर भी होंगे, चाहे वो पाकिस्तान में है, अमेरिका में, कनाडा में है, तो हम वहाँ से लाइव उनको पिक कर सकेंगे और उनके प्रोग्राम जो हैं, उनके जो सरमन हैं, जो गीत हैं, वो हम लोगों तक पहुँचा सकेंगे आपके चर्च के प्रोग्राम। तो ये मैं थोड़ा सा अपडेट आपको करना चाहता था, लेकिन इसके लिए ये है कि आप हमारा साथ दें, हमारे लिए दुआ करें। मैं मेरी दुआ नहीं कि साथ दे रही कि मैं आपको पैसों के लिए कहूँ या ऑफरिंग के लिए या गिफ्ट के लिए, लेकिन अगर खुदावन आपके मन में ये बात डालता है और आप सोचते हैं कि आप उस चैनल से बरकत पा रहे हैं तो गिफ्ट इज़ गिफ्ट, चाहे वो स्मॉल है चाहे बिग है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अगर आप £1 भी देंगे मैं तब भी शुक्रगुजार हूँगा, अगर कुछ भी नहीं देंगे तब मैं शुक्रगुजार हूँगा। मेरे लिए आप बहुत मुकद्दम है, आपका प्यार बहुत कीमती है और ये काम तो चलता ही रहेगा, किसी भी काम का, चाहे वो दे या ना दे, ये चलता रहेगा। और आपकी दुआओं से, आपकी मेहरबानी से, खुदा के फजल से हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम हो सकता इसको और ज़्यादा बेहतर तौर से, हमारे पास अभी जगह जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम कोशिश करें कि और ज़्यादा स्टूडियो को डेवलप करें और बेहतर यहाँ पर प्रोग्राम जो है और भी ज़्यादा अच्छे तौर पर हो सकें। लेकिन हम इस जगह के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो आप भी हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। मैं हर रोज़ आपके लिए दुआ करता हूँ कि खुदावन आपको और आपके घराने को अपनी पनाह में रखे। ये आपका चैनल है, बाइबल TV ग्लोबल इज़ योर चैनल। कीप वॉचिंग बाइबल TV ग्लोबल। गॉड ब्लेस।